ग्रेजुएट हल्के के इंतखाबात में जुमला 35 उम्मीदवार होंगे चुनावी मैदान में। 10 उम्मीदवारों ने वापस लिए अपने नाम। औरंगाबाद का बंद करदा पासपोर्ट दफ्तर अंदरून एक हफ्ता फिर से शुरू कर दिया जाएगा। अब खबरें तफसील से। ग्रेजुएट हल्के के चुनाव के लिए कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे, ये तस्वीर आज उस वक्त वाज़ेह हो गई जब फॉर्म वापस लेने के आखिरी दिन 10 उम्मीदवारों ने मैदान छोड़ दिया और फॉर्म वापस ले लिए। अब इस चुनाव में 35 उम्मीदवार हतमी तौर पर चुनाव लड़ेंगे। आया रहे कि 1 दिसंबर को इस इंतखाब के लिए रायदही होगी। नाजरीन, 1 दिसंबर को ग्रेजुएट हल्के इंतखाब औरंगाबाद के चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव के लिए दरखास्त उम्मीदवारी की आखिरी तारीख तक जिन उम्मीदवारों ने दरखास्तें दाखिल की थी उन तमाम की जांच के बाद अपनी उम्मीदवारियां वापस लेने की हतमी तारीख 17 अक्टूबर यानी आज सुबह तक जुमला 45 उम्मीदवारों की दरखास्तें चुनाव लड़ने के लिए अहल करार दी जा चुकी थीं। ताहम आज उम्मीदवारियां वापस लेने की आखिरी तारीख को मुकर्ररा वक्त तक मज़कूरा 45 उम्मीदवारों में से 10 अफराद ने अपनी दरखास्तें वापस लेकर चुनावी मैदान से किनारा कर लिया। इस तरह अब यह तस्वीर साफ हो गई है कि अब मिन जुमला 35 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में किस्मत आजमाई करेंगे। इस तरह की इत्तला माविन चुनावी अफसर व जिला कलेक्टर के जरिए आज जारी की गई है। दरिया असना इन चुनावों की रायदही के दौरान राय दहिंदा का मतलूब शिनाख्ती कार्ड EPIC रायदही के वक्त अगर वोटर के पास मौजूद न हो तो वो अपने आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मरकजी या रियासती हुकूमत, उमूमी शोबा, मकामी खुद मुख्तार इदारे या निजी सनती ग्रुप या इदारे के जारी करदा शिनाख्ती कार्ड जिस पर उसकी तस्वीर भी आवेजा हो, रुकने पार्लिमान या रुकने असम्बली की तस्दीक से जारी करदा शिनाख्तनामा, मुताल्लिका ग्रेजुएट राय दहिंदा अपने हल्के के जिस तालीमी इदारे में बरसरे खिदमात हो और उस इदारे ने असातिज़ा राय दहिंदों को अपने शिनाख्ती कार्ड जारी किए हों, यूनिवर्सिटी से हासिल करदा डिग्री, सनद की असल कापी या जिस्मानी तौर पर माजूरीन के लिए राय दहिंदा को जारी करदा मुताल्लिका शोबे का शनाख्ती कार्ड, इन तमाम शनाख्ती शवाहिद में से कोई एक शिनाख्तनामा या शिनाख्ती कार्ड राय दहिंदा अगर वोटिंग के वक्त पेश करे तो उसे रायदही का अहल करार दिया जाएगा। इस तरह की मालूमात भी मुताल्लिका चुनावी शोबे ने जारी की हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से नांदेड़ मनमाड़ लाइन पर हनूज पैसेंजर ट्रेनें बंद हैं। ताहम नांदेड़ अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस, नागपुर मुंबई नंदीग्राम एक्सप्रेस और से पहर 4 बजे के औकात में हैदराबाद के लिए एक खुसूसी ट्रेन चलाई जा रही है। लॉकडाउन के इब्तिदाई से महकमा रेलवे ने अपनी तमाम मुसाफिर ट्रेनों की खिदमात मुअत्तल कर दी थी। बाद-ए-अज़ा अब नहायत जुज़वी तौर पर कुछ गाड़ियां दौड़ रही हैं। जुनूब मरकजी रेलवे के नांदेड़ सर्कल से नांदेड़ तमनमाड़ लाइन पर फिलवक्त नांदेड़ अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस और नागपुर मुंबई नंदीग्राम एक्सप्रेस जारी हैं। अलावा अजी हैदराबाद जाने वाले मुसाफिरों के लिए लगभग 4 बजे के औकात में एक गाड़ी रवां है। पिछले दिनों धर्माबाद मनमाड़ गाड़ी शुरू की गई थी, ताहम गुज़िश्ता रोज अचानक ये गाड़ी फिर से बंद कर दी गई। एडीएन ने इस सिलसिले में मराठवाड़ा रेलवे सेना के संतोष कुमार सोमानी से फ़ोन पर मालूमात ली तो उन्होंने बतलाया कि गाड़ी को खातिर ख्वाह मुसाफिरीन का रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था। बहरहाल अवाम व मुसाफिरीन हनूज़ मखमसे का शिकार हैं और रेल खिदमात की मुकम्मल बहाली के मुंतज़िर भी हैं। RTO औरंगाबाद से गाड़ियों के मुतअद्दिद इजाज़तनामे, पासिंग, ड्राइविंग लाइसेंस, इजराई और दीगर कामों की तकमील निहायत दुश्वार गुजार मौरिका हो जाने की शिकायत शहरियान इन दिनों कर रहे हैं। इस सिलसिले में
एडीएन नुमाइंदे अत्थर चिश्ती ने ARTO संजय मेत्रेवार से रब्ता किया। मुलाहिजा फरमाएं उनसे की गई गुफ्तगू। नहीं तो कर्जा चढ़ाना हो, कर्जा उतारना हो, गाड़ी ट्रांसफ़र करना है, NOC लेना है या बाकी कोई भी काम है, वो तो 2 दिन के बाद तुरंत अपॉइंटमेंट मिल रही है। अपॉइंटमेंट का इतना कुछ ऐसा इशू नहीं है। लाइसेंस रिन्यूअल के लिए काफ़ी लंबे टाइम 15 दिन का टाइम लग रहा है। जनवरी तक की भी काफ़ी लोगों हाँ तो को नहीं जनवरी तक का नहीं है, रिन्यूअल के लिए नहीं है, रिन्यूअल का सिर्फ 15 दिन का है। रिन्यूअल और न्यू लाइसेंस में लर्नर्स में 1 महीने की वेटिंग है, लेकिन परमानेंट के लिए 14 या 15 दिन की वेटिंग लिस्ट है। बाकी बड़ी गाड़ियों के लिए पासिंग के लिए भी काफ़ी नहीं, पासिंग के लिए तो अभी कोई लोग आते ही नहीं, क्योंकि उनका वैसा भी पासिंग जो है 31 दिसंबर तक गवर्नमेंट ने बढ़ा के दिया है। तो अभी फ़िलहाल तो रश होती नहीं है। गाड़ी लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, लेकिन लोग गाड़ियाँ लाते नहीं हैं। पासिंग के लिए अभी तो इतना कुछ इशू नहीं है। रिक्शे के जो फिटनेस वगैरह है उसके लिए भी काफ़ी उसके लिए भी काफ़ी अच्छा कोटा है, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। वेटिंग के लिए काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही है सर। नहीं, सिस्टम में तो मैंने आपको बता सकता हूँ, मैं सिस्टम तो मेरा कुछ भी नहीं बता। जनवरी फरवरी के डेट मिल रहे हैं। नहीं अच्छा ठीक है। कैसा है ना कि फिटनेस जारी करना या ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना ये कोई रहवासी प्रमाण पत्र जारी करने का काम नहीं है। इट्स ए टेक्निकल वर्ड और ये लोगों के सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। गाड़ी का फिटनेस देखने के लिए गाड़ी के पूरे पुर्जे बराबर है या नहीं है, गाड़ी मैकेनिकली फिट है नहीं है, उसका ब्रेक सिस्टम क्या कर रहा है, ये सब चेक करने के लिए उसको कुछ सर्टन टाइम देना पड़ता है इंस्पेक्टर को। और उस हिसाब से एक दिन में 8 घंटे में कितना काम कर सकते हैं उसका लिमिटेशन आ जाता है। यदि हमको रोड के ऊपर के एक्सीडेंट्स जो कि गाड़ी के फेल्योर की वजह से होते हैं या ड्राइवर के वजह से भी होते हैं वो कम करना है तो हमको क्वालिटी काम करना है। हाँ, ये कोई RTO का जो काम है, कोई रहवासी प्रमाण पत्र इशू करना जैसा सिर्फ डॉक्यूमेंट्री ये नहीं है, तो उसके लिए तो टाइम तो लगेगा ही। यदि इंस्पेक्टर नहीं उपलब्ध है तो टाइम लगने वाला है। और बाकी जो काम जो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके करने का होता है वो तो उसके लिए तो कल का भी अपॉइंटमेंट मिल रहा है। वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। घरगुती उपयोगाच्या वस्तू कुठून आणायचे, रोजचे टेन्शन आता होणार नेहमीसाठी दूर। हो, बरोबर ऐकले आहे तुम्ही। आता छावणी परिसरातील केशर सुपरमार्केट तुमच्या सेवेसाठी सुरू झाले आहे। या एकाच दालनात उच्च प्रतीच्या सर्व वस्तू तुम्हाला मिळणार आहेत आणि त्याही योग्य किमतीत। मग विचार कसला करता? चला तर मग प्रत्यक्ष भेट देऊनच वस्तूंच्या गुणवत्तेची खात्री करूया। आमचा पत्ता केशर सुपरमार्केट, छावनी, नेहरू पुतळ्याजवळ, औरंगाबाद। छावनी परिषद के मुख्य अधिकारी इनका एक आह्वान। छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि छावनी परिषद में जमा कराए। अगर कोई मालमत्ता धारक बकाया राशि भरने के लिए असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वसूली जमा करने हेतु संपर्क नंबर 024023708006 और 7722026840। भारत गैस की घरेलू पकवान गैस फराहमी का तवील अरसे से एक बाएतमाद नाम, अंबर गैस एजेंसी औरंगाबाद। सारिफीन को बेहतर खिदमात की फराहमी हमारी इम्तियाजी पहचान। अंबर गैस एजेंसी पर अब गैस बुकिंग हुई मजीद आसान। बराह रास्त व्हाट्सएप से बुकिंग की सहूलत। भारत गैस की इस एजेंसी अंबर से अब ऑनलाइन बुकिंग वो ऑनलाइन ही पेमेंट करें। एजेंसी पर आने की कोई झंझट नहीं और न ही रिफिलिंग के लिए नकद रकम अदायगी की जरूरत है। भारत पेट्रोलियम के स्मार्ट नंबर पर ऑनलाइन बुकिंग व अदायगी रकम की सहूलियात वहम पहुंचाई गई हैं। अपनी तमाम अदायगियों के लिए अब आप गूगल पेमेंट, अमेजॉन, पेटीएम और तमाम डिजिटल पर रकम अदा कर सकते हैं।
तो फिर देर न करें, भारत पेट्रोलियम के नीचे दर्ज स्मार्ट नंबर को महफूज कर लें और आज ही से व्हाट्सएप पर इससे इस्तेफादा करें। हमारा पता अंबर गैस एजेंसी, हेड पोस्ट ऑफिस के रूबरू, जूना बाजार, औरंगाबाद। स्मार्ट नंबर 1800224344। नमस्कार. भारत पेट्रोलियम आणि अंबर गॅसचे मी ग्राहक असून त्यांच्या व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून गॅस बुकिंग आणि त्यानंतर गॅस घरी आल्याच्या नंतर कॅश पेमेंट न देता ऑनलाईन पेमेंटच्या माध्यमाचा हा आम्हाला खूप फायदा होतोय. त्याच्यासाठी अंबर गॅसचे खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार. मी भारत पेट्रोलियम अंबर गॅस एजन्सीची ग्राहक असून व्हॉट्सअप बुकिंग आणि ऑनलाईन पेमेंटची उपलब्ध करून दिल्याबद्दल भारत पेट्रोलियमचे मी खूप खूप आभारी आहे. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। औरंगाबाद का पासपोर्ट ऑफिस पिछले अरसे बंद कर दिए जाने के सबब ज़िला भर के ज़रूरतमंद साकिनान निहायत दुश्वारियों के शिकार हो रहे हैं। अनकरीब पासपोर्ट ऑफिस दोबारा शहर में शुरू होने जा रहा है, जिसके सबब ज़िला भर के साकिनान को राहत हासिल होगी। कोरोना के सबब लगाए गए लॉकडाउन में यूं तो बेशतर दफातर या तो बंद थे या निहायत जुज़वी तौर पर बड़ी ही एहतियात के साथ सिर्फ लाजमी खदमात के लिए जारी थे। अंदरून व बैरून मुल्क की हवाई खदमात भी बंद रहीं। औरंगाबाद जिले के अवाम की सहूलत की खातिर पिछले अरसे बड़ी मेहनतों से बड़ी नुमाइंदगियों के बाद शुरू किया गया पासपोर्ट का दफ्तर भी 28 मार्च 2020 से बंद कर दिया गया था, जो हुनूज बंद है। अब जबकि बेशतर दफातर के कामकाज शुरू हो चुके हैं तो अवामी मुतालबे और अरबाब सियासत व अवामी नुमाइंदों की नुमाइंदगी के बाद शहर का पासपोर्ट ऑफिस दोबारा शुरू कर दिए जाने के आसार बन गए हैं। इस सिलसिले में रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील ने साकिनान को मालूमात फराहम की हैं। देखिए, 28 मार्च 2020 से औरंगाबाद का जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो बंद कर दिया गया था कोरोना वायरस के चलते, और लगातार वो बंद ही रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और कई लोग मेरे पास ये शिकायत लेकर आए थे। मैंने कल ही जो पोस्ट मास्टर जनरल है उनसे बात की और पासपोर्ट ऑफिसर, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर जो है मुंबई में, उनसे पर्सनली बात किया और उनको ये बताया कि मतलब ये जल्द से जल्द खोला जाए। दोनों ने मुझे ये आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते के अंदर हम ये पासपोर्ट ऑफिस खोल देंगे। मेरी जानकारी के हिसाब से अभी वहाँ के साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है, तो बहुत सारे लोगों को इसकी सहूलत होगी, वरना लोगों को नासिक या मुंबई जाना पड़ रहा था पासपोर्ट का एक्सटेंशन करवाने के लिए या पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो इससे यकीनन उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। हमारे मुल्क ने आज़ादी के बाद खूब तरक्की की है, लेकिन समाजी माहिरीन कहते हैं कि काश मुल्क बदउनवानियों व रिश्वत सतानी से पाक होता तो ऐन मुमकिन था कि हम आज दुनिया के सुपर पावर बन जाते। सरकारी दफातर में अपने कामों के लिए आने वालों को अक्सर चपरासी को खुश करने से शुरुआत करनी होती है। इंसदाद बदउनवानी महकमे के SP राहुल खारे ने अवाम से अपील की है कि वो कतई रिश्वत सतानी के शिकार ना हों। मौसूफ ने अवाम के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ कि आपको जहाँ कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स आपका काम करने के लिए पैसे मांगता है या आपको बार बार परेशान करता है या आपको आपका काम नहीं किया, आपने पैसे नहीं दिया तो आपको बार बार बुलाता है और फिर भी आपका काम नहीं करता, तो आप बेशक बेइज्जत यहाँ हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भ्रष्टाचार या किसी तरह का भी कोई भी लांच आपको मांगता है और बार बार परेशान करता है, तो इसको हम कहा तो ख़त्म करना चाहिए या कहा तो उस पर इल्ज़ाम करना चाहिए। तो मेरा आपको सबको एक आह्वान है कि आप कभी भी आप यहाँ आ सकते हैं। आपके कोई भी तकरार हो या कोई भी आपकी परेशानी हो तो हम यहाँ उसका इलाज करने के लिए बैठे हैं। शहर में इलाका सिडको N6 के मंबयाब से इस इलाके को कम व बेश 10 दिन के वक्फे से 2 से ढाई घंटा पानी फराहमी होती है, जिसके सबब पानी ज़ाय होता है। घंटों पानी ना देकर
10 दिन के वक्फे को 4-5 दिन करने और इसी तरह इलाका सेंट्रल नाका तथा रोशन गेट को कुत्तों के उधम से निजात दिलवाने का मुतालबा जन जागरण समिति महाराष्ट्र के सदर साबिक कारपोरेटर मोहसिन अहमद ने किया है। इस सिलसिले में कमिश्नर बल्दिया उज़्मा को 2 अलग अलग मकतूब पेश किए गए हैं, जिन पर मुतअद्दिद शहरियान के दस्तखत भी सब्त हैं। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। ग्रेजुएट हल्के के इंतखाबात में जुमला 35 उम्मीदवार होंगे चुनावी मैदान में। 10 उम्मीदवारों ने वापस लिए अपने नाम। औरंगाबाद का बंद करदा पासपोर्ट दफ्तर अंदरूने 1 हफ्ता फिर से शुरू कर दिया जाएगा। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।